नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्रिया ने कहा, तो क्या हुआ, सास बहू किसके झगड़े नहीं होते, पर रोहन को तो बस दूर ही रहो, तुम दोनों सास बहू यही कहना था। एक दिन प्रिया की सास सरला नहाने गई। उसने जैसे ही बाथरूम बंद किया तो पता नहीं कैसे झटके के कारण बाहर से भी बाथरूम बंद हो गया। सरला को इस बात का पता न था। वह नहा धो के बाथरूम का दरवाजा खोलने लगी तो वह नहीं खुला। अब उसने प्रिया को आवाज दी, लेकिन प्रिया अपने रूम में अंदर से बंद करके टीवी देख रही थी। इस वजह से कुछ सुनाई न दिया। ऐसे ही काफी देर हुई, चिल्लाते चिल्लाते। लेकिन सास बहू के अलावा घर पर कोई नहीं था और बाथरूम घर के बाहर वाले आंगन में था, जिससे कोई पड़ोसन सरला की आवाज सुनकर बाथरूम का दरवाजा खोला। तब जाकर सरला को सांस में सांस आया। शाम हुई, रोहन घर आया। तब सरला ने सारी बात रोहन को बताई कि तेरी बहू तो रूम को अंदर से बंद करके रखती है। इसकी सास चाहे मर जाए, यह रूम से बाहर निकलकर नहीं देखेगी। कल ना मुझे कुछ हो जाता तो। दोनों बड़ी बहू तो है ही ऐसी, उनको तो सास से कोई मतलब नहीं। और तू अपनी बहू को भी मेरे पास मत आने दे। कल को मैं मर गई तब रोना। तब जाकर रोहन ने कहा, हाँ मेरी गलती है सारी, मैं इसको रूम अंदर से बंद करके रहने को कहता हूँ, इसकी कोई गलती नहीं है। इन सब के बाद रोहन में थोड़ा सुधार तो आया, लेकिन अभी रोहन प्रिया को किसी के पास बैठने नहीं देता था। उसको था कि मेरी बहू को यह लोग सिखा देंगे। फिर प्रिया सोचने लगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इतनी बड़ी जिंदगी है मेरे सामने, हमेशा ही एक कमरे में बंद होकर नहीं रह सकती, किसी से बात भी नहीं करूं। फिर प्रिया ने बहुत समझाया अपने पति रोहन को, लेकिन उसको तो बस एक ही बात दिमाग में जमी हुई थी। प्रिया को ख्याल आया कि मैं अपनी छोड़ी हुई पढ़ाई पूरी करूंगी, और प्रिया जिद करके बैठ गई। रोहन ने साफ मना कर दिया, पर रोहन के पिताजी ने प्रिया का साथ दिया और प्रिया की जिद के आगे रोहन की एक न चली। अब प्रिया कॉलेज पढ़ने जाने लगी। रोहन ने एक महिला कॉलेज में प्रिया का दाखिला करवाया था और फिर हॉस्टल में रहने लगी प्रिया। प्रिया के हॉस्टल के पास ही कॉलेज था। प्रिया ने पढ़ाई में खूब मेहनत की, क्योंकि उसे पता था मेरी आज़ादी का एक ही रास्ता है। अब मैं पढ़ लूंगी तो कहीं अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं इस बंधन से आज़ाद हो जाऊंगी। प्रिया ने अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन की और फिर कोचिंग की, जिसमें कई साल हो गए। अब वह घर भी कम जाती थी। प्रिया का एक बेटा था, जिसका ख्याल उसके सास और उसकी जेठानी की लड़की रखती थी। कुछ समय बाद प्रिया एक शिक्षिका बन गई। तब सभी लोग बहुत खुश थे और रोहन भी। आखिर मेहनत का फल तो मिला। प्रिया की गांव के पास ही विद्यालय में ड्यूटी लगी। अब प्रिया घर भी और बाहर भी सब एक साथ संभाल रही थी। प्रिया की दोनों जेठानी तो अब और भी ज्यादा जलने लगी। इन दोनों ने रोहन को सिखा दिया कि तेरी बहू घूंघट नहीं करती, सूट पहनती है। उस दिन शाम को रोहन घर आया। उसका तो चेहरा वही लाल गुस्से से तमतमा रहा था, जैसे कुछ साल पहले हुआ करता था। उसने घर आते ही प्रिया को अपने पास बुलाया और कहा, तू सूट ही पहनती रहेगी, साड़ी नहीं पहनी जाती तुझसे, और बाहर वालों के सामने घूंघट नहीं करती है तू। पर रोहन की जैसे ही चिल्लाने की आवाज आई, रोहन की माँ सरला दौड़कर आई और सारे घर में एक तेज से चाटे की आवाज आई, जो रोहन के गाल पे पड़ा और सारे घर में सन्नाटा छा गया। अब बस सरला की आवाज थी, तू बुढ़ा हो जाएगा, बहू दूसरों की सीख में नहीं, तू दूसरों की सीख में आता है। वह एक अध्यापिका है, वह घूंघट करके बच्चों को कैसे पढ़ाए। इस नरक से बाहर निकली है वह, और तू इसे इसी नरक में धकेलता जा रहा है। सुधार की मेरी बहू को नहीं, तुझे जरूरत है। और रोहन चुपचाप से गर्दन झुकाए अपने कमरे में चला गया। अब तक उसे समझ आ चुका था कि आज तक गलती सब मेरी ही थी। शाम को जब रोहन अपने कमरे से बाहर निकला
और प्रिया से माफी मांगी, हर एक बात के लिए जो शादी के बाद से अब तक रोहन ने प्रिया के साथ किया था। फिर प्रिया की जिंदगी खुशियों से भर गई। अब सभी लोग बहुत खुश थे। प्रिया बोली, बस हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।